तो हम आज बात करने वाले हैं फार्म बिल पे और असलियत में क्या है बिल में और जो आपको पॉलिटिक्स के थ्रू मतलब घुमाया जा रहा है उसमें क्या है। तो इस पूरी कहानी के ऊपर हम आज बात करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स बताऊंगा जो आपको जानना चाहिए कि इस बिल में ऐसा क्या है और इस बिल से आपको कैसे फ़ायदा हो सकता है और क्या हो सकता है। इस पूरे बिल के बारे में बात करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। फार्म बिल लोकसभा में पेश किया जा चुका है और वहां से पास हो चुका है और आज 20 सितंबर को ये राज्यसभा में पेश होने वाला है। तो यहाँ पे ये देखना होगा कि ये राज्यसभा में पास हो पाता है या नहीं हो पाता, उसका तो आगे देखेंगे। पर अभी बात करते हैं इस फार्म बिल में है क्या। बेसिकली ये 3 फार्म बिल है जिसमें सब अलग अलग बताया गया है। तो मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। एमएसपी जो है वो हटेगा नहीं। दूसरी बात, आपको इसमें जो मंडी वाला सिस्टम है वो नहीं हटेगा। मंडी वाले सिस्टम में आपको एक राहत दी गई है कि आप पूरे भारत में किसी भी जगह पे आप अपनी मंडी लगा के किसी भी मंडी में जाके आप बेच सकते हैं। या फिर आप जैसे यूपी के हैं, मिर्ज़ापुर के हैं आप, तो आप मिर्ज़ापुर से अपना फसल जो है आप चाहे बेंगलोर में बेच सकते हैं, महाराष्ट्र में, मुंबई में, कहीं पे भी आप अपने माल बेच सकते हैं, दिल्ली में बेच सकते हैं। तो इस बिल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप पूरे देश में कहीं पे भी अपने अनाज को जाके बेच सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो आपको लॉस होता था बिचौलियों की वजह से, इसमें जैसे किसान अनाज उगा रहा है, किसान के बाद आता था जो होलसेलर जो मतलब अपना मुनाफा लेता था, फिर होलसेलर के बाद आते हैं रिटेलर वाले, फिर उसके बाद आता है ब्रांड। तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है बीच का, ये जो आपके किसान को हटा दें तो ये 3 लोग मेन प्रॉफिट लेके चले जाते हैं। 80% प्रॉफिट जो होता है वो ये लेके निकल जाते हैं। तो इस बिल से ये होगा कि किसान अपना माल खुद बेच सकता है पूरे इंडिया में कहीं पे भी, भले वो मंडी हो या फिर वो आप किसी ब्रांड के साथ कॉन्टैक्ट कर रहे हो या फिर आप किसी ब्रांड के साथ। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये आई है कि आप अपने खेत में कोई भी आप धान, गेहूँ या कुछ भी आप लगा रहे हो तो आप अपने अनाज का सौदा कर सकते हो। आप उस टाइम में ही, जब ही आपका अनाज खेत में रहता है उस टाइम पे ही अपने अनाज का आप अपने हिसाब से दाम लगा के किसी भी कंपनी या किसी भी ब्रांड के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो कि मैं अपने अनाज को मतलब किस कंपनी में बेचूंगा। जैसे कोई आटे की कंपनी है जो आटा बेचती है, या कोई चावल की कंपनी है तो वो चावल बेचती है, तो आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और इस बिल में सबसे अच्छा ये है कि ये जो आपका एमएसपी पहले चलता था, जो मतलब एक सरकार ने एक मिनिमम रेट आपके लिए तय किया होता है, जो आपको कोई दाम ना मिले तो आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है उस प्राइस पे आप अपने अनाज को बेच सकते हैं किसी भी टाइम और कभी भी। तो अगर आपको लग रहा है कि ये एमएसपी हट जाएगा या फिर ये हट जाएगा तो ये गलत है। आपके दिमाग में ये नेताओं ने भरा है कि ये हट जाएगा और ये फार्म बिल आपके लिए एकदम अपोजिट साबित होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये सब बातों को इग्नोर करें। ये सारी बातें फेक हैं और ये फेक डेटा मतलब आपके तक पहुंचाया जा रहा है। मैं आपको डायरेक्ट कृषि विभाग के मंत्री हैं, मैं उनकी आपको रिपोर्ट बताता हूं, उनका आपको वीडियो दिखाता हूं उन्होंने क्या बोला एक्चुअल में। सरकार की बात कही जा रही है कि वो एमएसपी पर फर्क पड़ेगा और फलाना कमेटी की रिपोर्ट है। मैं सरकार की ओर से ये कहना चाहता हूँ, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, एमएसपी पर कोई फर्क आने वाला नहीं है। मंडी सिस्टम ज्यों का त्यों जारी रहेगा और एमएसपी भी ज्यों का त्यों जारी रहेगा और जिन जिन चीज़ों की सरकारी खरीद होती है वो ज्यों की त्यों जारी रहेगी। हमें ये जो सुविधा दी है 3 अध्यादेशों के माध्यम से, वो केवल और केवल डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए दी गई है। इसका मंडी सिस्टम पर कोई असर नहीं है। अगर कोई आकर मेरे खेत पर आशीर्वाद आटे वाला मान लो मेरे गेहूँ लेना चाहता है, कोई दावत चावल वाला मेरे चावल लेना चाहता है, कोई ताजमहल वाला मेरे चावल लेना चाहता है, कोई रिलायंस फ्रेश वाला मेरी गाजर लेना चाहता है, कोई फ्लिपकार्ट वाला मेरे टमाटर लेना चाहता है, मेरे किन्नू लेना चाहता है, तो मैं उसके साथ एग्रीमेंट कर सकता हूँ। मेरे सब प्रकार के हित उसमें सुरक्षित रहेंगे। मेरे किसी भी प्रकार के हित को वो नुकसान नहीं पहुँचा सकता। ये अध्यादेशों में गारंटी दी गई है। और जिनको भी लग रहा है ये मंडी सिस्टम हट जाएगा, मंडी सिस्टम मतलब ख़त्म हो जाएगा पूरी तरीके से, तो ये
पूरा का पूरा फेक न्यूज़ है। कुछ भी मंडी सिस्टम नहीं हटेगा, एमएसपी नहीं हटेगा। एमएसपी बोले तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है, जो सरकार निर्धारित करती है आपके फसल के लिए, वो नहीं हटने वाला। तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, कोई भी किसी भी फेक न्यूज़ पे बिलीव मत करिए, भरोसा मत करिए। वो आपके दिमाग में मतलब नेताओं के थ्रू डाला जा रहा है कि ये गलत न्यूज़ है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, राहुल गांधी जैसे बड़े नेता तक ये इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि मतलब ये मंडी सिस्टम हट जाएगा। और मैं आपको उनका ट्वीट दिखाता हूँ, ये आप उनका ट्वीट देख लीजिए। तो मैं उन नेताओं से यही कहना चाहता हूँ कि अपने फायदे के लिए किसानों का यूज़ क्यों कर रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। और इस पूरे बिल में कुछ भी नेगेटिव नहीं है किसानों के लिए। हर चुनाव में आपसे वादा किया जाता है कि आप हमें वोट देंगे तो हम आपका लोन माफ़ कर देंगे, हमें वोट देंगे तो हम आपका लोन माफ़ कर देंगे। ऐसा हर चुनाव में आपको कोई ना कोई नेता आपको ये बोलता है कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपकी सारे कर्ज माफ़ कर देंगे। आपको समझ लीजिए आप ये किसानों के साथ खेलने वाला मतलब चीज़ हो गया कि ये किसान के साथ खेल रहे हैं। और एक सर्वे के अनुसार जो 2018 में हुआ था, उस सर्वे के हिसाब से भारत में 52% की जो आबादी है जो एग्रीकल्चर रिलेटेड काम करती है, एग्रीकल्चर से कनेक्टेड है, उनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जो है, उनका जो योगदान है वो सिर्फ 16-17% है। अब आप देखिए जो भारत की 50% आबादी है उसका जीडीपी में बस 16 से 17% का ही योगदान है। और ये हुआ है सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल एजेंडे की वजह से। एनएसएसओ की एक रिपोर्ट के अनुसार, एनएसएसओ का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस इसका फुल फॉर्म है। और बेसिकली ये एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज और डेमोग्राफी, ये बेसिकली ये सारे काम करते हैं ये। और इसके 2016 के रिपोर्ट के अनुसार जो भारत का एक एवरेज जो फार्मर है, मंथली इनकम उसका 6,400 रुपये है। और उसका एनुअल इनकम जो साल भर का एक इनकम है वो 77,000 रुपये ही है सिर्फ। अब आप सोचिए कि एक किसान पूरे साल में सिर्फ 77,000 रुपये ही उसकी एनुअल इनकम है। एक साल में सिर्फ 77,000 रुपये ही एक एवरेज किसान कमाता है। और ये मंथली हुआ आपका 6400 रुपये। अब आप सोचिए इतना कम है कि मतलब आप सीड्स भी खरीद रहे हैं, आप खाद के लिए पैसा लगा रहे हैं, दवाइयों के लिए पैसा लगा रहे हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे 2016 एंड 17 के हिसाब से जो एवरेज कर्ज है 52% किसानों पे, वो है 1,40,000 रुपये कम से कम। अब आप सोचिए वो 77,000 कमा रहा है और 1,40,000 उसके ऊपर कर्ज है। अब आप ये सोचिए कि वो साल भर में कमा रहा है 77,000 रुपये और उसके ऊपर कर्ज है 1,40,000 रुपये। एक उदाहरण देके मैं आपको बताता हूँ कि भारतीय किसान जो हैं इतना कम मुनाफा क्यों कमा पाते हैं। तो आपने जैसे आप मान लो आपने एक चावल बेचा होलसेलर को, होलसेलर ने वो चावल बेचा रिटेलर को, और वो रिटेलर ने जब तक वो कस्टमर तक पहुंचता है वो चावल का दाम हो जाता है 80 रुपये किलो। और आपने उस चावल को बेचा है 20 रुपये किलो और कस्टमर के पास वो पहुंचता है 80 रुपये किलो। अब आप सोचो बीच में कितना बड़ा डिफरेंस हो गया है। जो आपने चावल 20 रुपये में बेचा, सेम दाम आपने 20 रुपये में बेचा, आपने जबकि सबसे बड़ा आपने काम किया है। आपने उसको उगाया है, आपने उसमें खाद डाला है, आपने उसको कटाया है, आपने पूरा मतलब जो लास्ट प्रोसेस होता है आपने वो करके दिया। बस आपने चावल तक निकाल के दिया, आपने चावल डायरेक्ट बेचा। और वो होलसेल से लेके रिटेलर तक वो जो बीच का बड़ा मार्जिन वो लोग ले रहे हैं आपसे, पर केजी 80 रुपये दे रहा है वो चावल का। तो आप सोचिए वो कितना बड़ा डिफरेंस आपका जो प्रॉफिट है वो रिटेलर और होलसेलर ने ले लिया है। और इसका सॉल्यूशन मेरे पास है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा इसके ऊपर, पर आपको इसमें हद से ज़्यादा फायदा होने वाला है। जो आप 20 रुपये में बेचेंगे आपको वो 40 से 50 रुपये तक भी मिल सकता है। मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल भी बताता हूँ। जैसे आपने किसी एक बिचौलियों को अपना धान बेचा या गेहूँ बेचा या चावल बेचा, आपने किसी बिचौलियों को आपने अपना गेहूँ बेचा 20 रुपये किलो, और उस बिचौलिए से किसी भी ब्रांड ने मतलब उस चावल को खरीद लिया, उस ब्रांड ने किसी भी चावल को खरीद लिया, आप मान लो 30 रुपये या 40 रुपये तक खरीद लिया उस
चावल को या गेहूं को, जो भी है। अब वो चावल पैक होने से लेके अब वो चावल मार्केट में आने तक, वो पूरा फुल पैकेजिंग के साथ वो चावल का दाम हो जाता है 80 से 100 रुपए पर केजी। अगर वो फुल पैकेजिंग में मिल रहा है तो वो 80 से 100 रुपए केजी तक हो जाता है। जो गेहूं या चावल आप 20 रुपए केजी बेच रहे हो, बहुत बड़ा अमाउंट जो आपसे छीना गया प्रॉफिट का, वो ब्रांड और बिचौलियों के बीच में मतलब जो बड़ा मार्जिन बना है प्रॉफिट का, वो आपसे छीन लिया गया है और वो कस्टमर को मिल रहा है 80 से 100 रुपए केजी। सोचो कितना बड़ा डिफरेंस है। आपने सारा काम किया, आपने उगाया, आपने काटा, आपने पूरा एक अंतिम प्रोसेस जो होता है, आपने चावल निकाल के आपने मीडिएटर को बेचा और उस मीडिएटर ने उस चावल को किसी कंपनी को बेचा। उस कंपनी ने पैकेजिंग लगा के ब्रांडिंग करके उसको 80 से 100 रुपए किलो बेच रही है वो कंपनी। सोचो आप कितना बड़ा प्रॉफिट आपसे मारा गया है। ASER सर्वे के अनुसार भारत के 72% जो यूथ है, युवा हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, मतलब कृषि कामों से रिलेटेड हैं, उनमें से सिर्फ 1% युवा ही फार्मर बनना चाहता है। सोचिए 72% में से सिर्फ 1% आबादी जो है मतलब ग्रामीण क्षेत्रों की भारत में, वो फार्मर बनना चाहती है। बाकी किसी को फार्मिंग में इंटरेस्ट नहीं है। अब ये सोचिए कितना छोटा नंबर है। 1% जो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के युवा हैं, बस वो 1% युवा हैं जो फार्मिंग रिलेटेड कामों में इंटरेस्ट दिखाते हैं। बाकी 71% जो आबादी है ग्रामीण क्षेत्रों की, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब बात करते हैं जो हमारे देश में ये फार्म बिल के ऊपर फेक न्यूज़ चल रहे हैं, फेक एजेंडा चल रहे हैं। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज अभी मिलके ये एजेंडा चला रही हैं, तो उनके ऊपर भी बात करते हैं। मैं आपको एक दिखाता हूँ, बहुत बड़े नेता जो मतलब जिनको मेरे ख्याल से थोड़ा तो दिमाग होना चाहिए, जो किसानों की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं, वो भी कोविड टाइम में। ये राहुल गांधी का ट्वीट है, जिन्हें मतलब खुद वो सांसद हैं, उनको पता होना चाहिए कि ये बिल, ये फेक न्यूज़ फैलाने से क्या मतलब इम्पैक्ट पड़ेगा भारत की जनता पे। ये सोचिए इतने बड़े नेता और ये फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे मतलब पार्टीज हैं, कांग्रेस है हो गई, आम आदमी पार्टी के नेता, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और हरियाणा में बहुत फेक न्यूज़ फैला, उसकी वजह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, किसानों के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और ये सोचिए ये बस कुछ नहीं है, ये खुद के फायदों के लिए मतलब कर रहे हैं ये नेता लोग, ये खुद के फायदे के लिए कर रहे हैं। और ये कभी भी नहीं चाहते कि किसान का ये जो प्रॉब्लम है, लोन वाला या फिर कर्ज वाला प्रॉब्लम है, ये कभी पूरी तरीके से ख़त्म ना हो। ये जब भी अपने चुनाव आने वाले होते हैं तो ये उस चुनाव में वायदे करते हैं कि हम आपके लोन माफ़ कर देंगे, आपके कर्ज माफ़ कर देंगे, पर ये नहीं चाहते कि किसान कभी भी इस चीज़ से मुक्ति पाए। ये नहीं चाहते कि कभी भी किसान को लोन लेना ही ना पड़े। ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन ही नहीं चाहते कि इनको, क्योंकि इनको पता है कि जो हमारी 52% कृषि आबादी है उसको हम लोन माफ़ करने का ये मतलब झूठा वायदा करके, और ये हम अपने वोट बैंक को बनाए रखेंगे और इससे हमारा काम चलता रहेगा फ्यूचर में भी। इसीलिए ये मतलब चाहते ही नहीं किसान को ये सॉल्यूशन मिले, कर्ज रिलेटेड या फिर लोन रिलेटेड ये जो प्रॉब्लम है ये कभी पूरे तरीके से सॉल्व होए। इसके लिए ये लोग चाहते ही नहीं कि ऐसा कुछ भारत में आए।